हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बीटेक एलई एंट्रेंस एग्जाम 2021 में इस बार जो एग्जाम होने वाला है, खास करके मैं उसी पे चर्चा करूंगा और इसीलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो बच्चे स्किप करके निकल सकते हैं जो पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, ठीक है। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, आज मैं बोल दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 5th सेमेस्टर में चाहे कोई भी ब्रांच, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, एग्राम बगरम, कोई भी ब्रांच हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आप 5th सेम में हैं या 3rd सेम में हैं, इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिए। स्टूडेंट्स, बीटेक एलई एंट्रेंस एग्जाम में 3 पेपर का एग्जाम होता है। पहला होता है स्टूडेंट्स मैथ का, इधर लिखता हूं मैं, मैथ, मैकेनिक्स, अबे यार, मैकेनिक्स और इंग्लिश। 50 क्वेश्चन इसमें, 50 क्वेश्चन इसमें, 50 क्वेश्चन ये। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो कितना हुआ? 200 नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैथ 200 नंबर का होगा, इंग्लिश भी, मैकेनिक्स भी 200 नंबर का होगा और इंग्लिश भी 200 नंबर का होगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना होगा, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नंबर है, ये नंबर जुटता नहीं है, ठीक है। टोटल में आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो मैथ होगा और ये मैकेनिक्स होगा। आपका जो रैंक निर्धारित किया जाएगा, आपका जो एडमिशन होगा कॉलेज में, वो यही 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के अनुसार, इस दोनों सब्जेक्ट में आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसी के आधार पे आपका रैंक निर्धारित किया जाएगा और आपको कॉलेज और आपको ब्रांच दिया जाएगा। कहोगे सर तब इंग्लिश का क्या काम है? तो इंग्लिश का इसीलिए काम है कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में अगर आप 9 से 10 क्वेश्चन बना लेते हो सही, यानी कुल मिला के 35 मार्क्स चाहिए, कुल मिला के 35 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो बताइए 9 गुना 4, 9 चौक 36, 9 क्वेश्चन बनाते हैं तो 36 मार्क्स आता है और हमें 35 में पास करना है। आप कहोगे सर 10 क्वेश्चन क्यों? मान लेते हैं 10 क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन गलती हो गया, तो 9 चौक 36 और एक गलती किए हैं ना, तो उसका 0 पॉइंट कुछ माइनस होगा, इससे कोई 1 नंबर यहां से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर 9 क्वेश्चन हम सही बनाए तो 9 चौक 36 नंबर। अगर एक क्वेश्चन स्टूडेंट हम गलत किए तो एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि जितना आपको मार्क्स आया है उसमें से 1 मार्क्स घट जाएगा, तो कितना हो गया? 35। इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। अगर गलती से एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कितने मार्क्स जाएगा? आपको तो इनमें मिल ही जाएगा। यानी आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उससे मेरा क्या जाता है या फिर उसको क्या जाता है। लेकिन हाँ, मैं 50 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करिएगा, जो समय उसमें लगेगा और उतना सॉल्व करने से क्या फायदा। अगर आपको इंग्लिश का अच्छा जानकार है तो मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन बनाइए, 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए। अगर बहुत जानकार हैं तो 30 क्वेश्चन बनाइए, उससे ज्यादा मत बनाओ। मैं आपको यही सलाह दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। 25-30 क्वेश्चन बनाइए, उसी में आपको 9-10 क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपका क्वालिफाई नंबर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में पास होते हो तभी आपका ये दोनों पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये बात रहा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा, मैथ पूछेगा, मैकेनिक्स पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का हो, 50-50 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का प्रत्येक सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाई नंबर है, इसमें सिर्फ पास करोगे तो दोनों सब्जेक्ट का चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा।
और कहोगे मैथ और मैकेनिक्स में सबसे अच्छा, तो मैं कहूंगा मैथ सबसे अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है। मैकेनिक्स तो माथा के ऊपर से भाग जाता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैथ जो है इतना स्कोरिंग अच्छा है कि मैथ अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको उसी में एडमिशन हो जाएगा। इस बार मेरा 9 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है पूरे बिहार में, और 9 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मैथ के बल पे, मैथ के दम पे एडमिशन लिया है। और 9 स्टूडेंट में से 7 स्टूडेंट को सिविल और 2 स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मिला है। अब बताइए दम है कि नहीं मैथ, सिर्फ मैथ के दम पे। चलिए इस बात को क्लियर हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखिए टॉपिक हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में हमें पढ़ना होता है स्टूडेंट्स सॉलिड ज्योमेट्री, फोरियर, वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस और कुछ होगा। कुल मिला के 6 या 7 को हमें टॉपिक पढ़ना होता है, और इंटीग्रेशन कैलकुलस। लेकिन हम उस 6 टॉपिक को नहीं लिख के उसमें पढ़ना क्या क्या है, हमने वो सारे टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, लिमिट, फोरियर, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हो, फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर कैलकुलस, सिलेंडर, क्यूबाइड, पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये मैथ का टॉपिक हुआ, यही सारे 12 टॉपिक को क्लियर करना है, और यही 12 टॉपिक में हमें स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन आएगा, और सभी टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पॉइंट एंड डिस्टेंस से मात्र 1 क्वेश्चन आता है, क्यूबाइड से 2 क्वेश्चन, सिलेंडर से 2, वेक्टर कैलकुलस से 5 क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट लाइन से 3 क्वेश्चन है, फंक्शन से 3 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से कम 7 से 8 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन या कैलकुलस से कम 7 से 8 क्वेश्चन, फोरियर से 5, लिमिट से 3, डिटर्मिनेंट से 2, मैट्रिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के जितना भी टॉपिक है इस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको पढ़ना कैसे कैसे है यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखिए टारगेट क्लासेस फॉर बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम 2021 की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास होगा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास जो है 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन 5 फरवरी से। आप कहोगे सर ऑफलाइन कब होगा, तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद यानी मार्च में हम ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देंगे जो भागलपुर में रह के पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास होगा स्टूडेंट 5 फरवरी से। उसके बाद इस पढ़ाई में हम आपको नोट देंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूशन देंगे, फिर उसी का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप कहोगे सर नोट मेरे खुद हाथों से लिखा हुआ, माही सर के हाथ से, माही सर मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी तरीका से सिंपल भाषा में लिखा हूँ, नहीं भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पढ़ाऊंगा, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का पूरा बेसिक बताऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कौन दिया, इसका क्या काम, अगलम बगलम सब पढ़ाऊंगा। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसका लॉन्ग सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले लॉन्ग सॉल्यूशन इसलिए पढ़ाऊंगा कि लॉन्ग सॉल्यूशन में आप उसके प्रॉपर्टीज, उसके पूरा फैमिली के बारे में PhD कर लोगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में काम आएगा। और 5 प्रैक्टिस सेट दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 5 प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 × 50 यानी 225 यानी 250 क्वेश्चन मिलेगा आपको। और देखिएगा उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। फी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेन फी आप लोग बोलते हैं कितना कम करिए ज़्यादा करिए, 500 फी मात्र ले रहा हूँ। मैंने बताया था 26 तारीख था, लेकिन कल 26 तारीख 26 जनवरी है, इसीलिए हम इसको एक दिन बढ़ा दिए। ठीक है, 27 जनवरी तक आपको लास्ट डेट है 500 रुपया में इस कोर्स को परचेज करने का। अगर आप 27 तारीख तक इस कोर्स को परचेज नहीं करते हैं तो यही कोर्स आपको 750 में मिलेगा, जो 28 से लेके 5 फरवरी तक ये वैलिड है। ठीक है, वैलिड करने का मतलब खरीदने का वैलिड। और ये जो कोर्स स्टूडेंट आपको मैं दे रहा हूँ वो 1 साल के लिए दे रहा हूँ। 1 साल के लिए मात्र 500 में इस कोर्स को रखोगे। बताओ ऐसा कौन कोचिंग संस्थान या कुछ भी है जो 500 रुपया में आपको 2 बार 3 बार पढ़ने का मौका देता है? सिर्फ माही टेक्निकल क्लासेस है। इसीलिए स्टूडेंट्स देर न कीजिए। ठीक है, इस कोर्स को जरूर परचेज करिए, मैथ में हीरो बना दूंगा। ठीक है, ये विश्वास रखिए आप। 500 रुपया में 27 जनवरी तक, 750 रुपया आपको लगेगा 28 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक, 1000 रुपया लगेगा स्टूडेंट 6 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक, 1250 रुपया लगेगा 26 फरवरी से लेके 10
मार्च तक, और फिर 1500 रुपया लगेगा 11 मार्च से लेके जब तक आप खरीद सकते हो। एग्जाम का दिन भी खरीदोगे बेहुदा तुमको इतना ही रुपया देना पड़ेगा, इसीलिए आप डिसाइड कर लो आपको कितना देना पड़ेगा। अब 500 में आपको फायदा है, 500 में लेने तो 500 नहीं, ज़्यादा पैसा हो गया तो खरीद लीजिएगा। 11 मार्च के बाद 1500 रुपया लगेगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि मैं बहुत कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स दे रहा हूं, इसीलिए 27 तारीख तक इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोर्स खरीदने का देखिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, जो मन है उससे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर है मेरा, ये लक्ष्मी नंबर है 8862835920। इसी नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके खरीद सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पे फोन करेगा तो मेरे से बात हो जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी है ये मेरा, इस पे आप कुछ लिख के भेज सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड भेजना, ठीक है, कुछ का मतलब नहीं। और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है माही टेक्निकल क्लासेस, दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम है यू आर सिविल इंजीनियर। इस दोनों पे आप किसी भी प्रकार का अपडेट मिलते रहेगा, और इस पे नोट वगैरह वीडियो मिलते रहेगा माही टेक्निकल क्लास से रिलेटेड। और एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से, जहाँ पे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का एक अपना ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन है, वहीं पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोग को पढ़ाता हूँ। माही टेक्निकल क्लास के नाम से ही एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। गोल होगा, ऐसा होगा, और उसमें लिखा होगा माही टेक्निकल क्लासेस, बीच में सरस्वती जी होंगे, नीचे में मोबाइल नंबर होगा, यही मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। उसके बाद देखिए उस पर बहुत सारा वीडियो है। ये है वीडियो बीटेक एली एंट्रेंस 2021 के लिए स्टूडेंट्स, जिसमें हम बात की है सबसे पहले क्या कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद पढ़े थे स्टूडेंट्स बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम में क्या आपको कौन कौन सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, मैकेनिक्स होता है और इंग्लिश होता है, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ताकि हमें कॉलेज और ब्रांच मनपसंद मिल जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही आपको मैंने अवगत कराया मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की टॉपिक, और इस दुनिया में फी का डेट वाइज कब कितना फी रहेगा। अब हमें फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।